अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ न्यूट्रोजीना की जो रेटिनॉल है सीरम, उस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी आप लोगों के साथ इस पे जो है इसको शेयर किया था कि मैं ये वाला रेटिनॉल आजकल यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन 6-7 महीने हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। और अब मैं आप लोगों के साथ जो है इसका जो है डिटेल रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ इस पर, क्योंकि रेटिनॉल जो है उन्हें डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना होता। सो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ़ौरन जो है इसके मुतालिक रिव्यू नहीं दे सकती थी। इसके अंदर जो फॉर्म यूज़ की गई है रेटिनॉल की वो है रेटिनेल, और ये बानिस्बत रेटिनॉल के जो है काफ़ी माइल्ड है। आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए। मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से परचेज किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है रीजनेबल प्राइस में मैंने इसको परचेज कर लिया था। इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 30 ml है। ये आपकी स्किन को नॉरिश करता है और आपके जो रिंकल्स हैं उनको रिड्यूस करता है। ठीक है, इसका जो नेम है वो रैपिड रिंकल रिपेयर रेटिनॉल ऑयल है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। यहाँ इसका मेन जो की इंग्रेडिएंट है जो कि रेटिनेल है, उसकी मतलब तमाम यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि फाइट करता है फाइन लाइन, डलनेस, रिंकल्स और डार्क स्पॉट से। और ये विटामिन ए की फॉर्म है जो कि डर्माटोलॉजिकली प्रूवन है। ये उन्होंने मेंशन किया कि 0.3% इस फॉर्मूले में जो है रेटिनॉल की परसेंटेज है। इसके अंदर पैराबेन्स नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है और डाइज नहीं है। या इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐड है। ठीक है, जो कि रेटिनॉल के अंदर मैं कभी भी जो है एग्री नहीं होती कि उसके अंदर जो है फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो रेटिनॉल है वो बेसिकली वैसे ही आपकी स्किन को जो है थोड़ा सा इरिटेट कर देता है, थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है। तो हमें कभी भी रेटिनॉल के सीरम में या क्रीम में फ्रेग्रेंस ऐड नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ मुझे इनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनको अपने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री रखना चाहिए था। और मुझे लगता है इनकी जो है फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शंस हैं इनके सीरम्स में, लेकिन जो है ये वाला मैं ट्राई करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि इसका जो ये फ्रेग्रेंस वाला ये कैसे रिजल्ट देता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस फ्री की तरफ तो सभी जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं आप लोगों को फ्रेग्रेंस फ्री का ही जो है रेकमेंड करूंगी। आप फ्रेग्रेंस फ्री वाले ही प्रोडक्ट परचेज किया करें। सीरम की फॉर्म में अगर कोई प्रोडक्ट लेना है आपने स्किन केयर का, या कोई आपने प्रोडक्ट लेना है स्किन केयर में जो है क्रीम्स की, मॉइस्चराइजर की फॉर्म में, या आपने लेना है कोई सनस्क्रीन वगैरह, तो आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि वो पैराबेन्स फ्री हो, इसके अलावा फ्रेग्रेंस फ्री हो और अल्कोहल फ्री हो। ये चीजें आप माइंड में रखिएगा। इसके बैक साइड पे भी बाकी चीजें मेंशन है कि इसको कैसे यूज करना है आपने। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहले क्लीन करना है, स्किन को ट्रीट करना है और मॉइस्चराइज करना है। इन्होंने यहाँ सिर्फ 3 स्टेप्स जो है वो मेंशन किए हैं। हालांकि इनको लाजमी या मेंशन करना चाहिए कि डे टाइम आपने सनस्क्रीन किसी भी सूरत मिस नहीं करनी, क्योंकि रेटिनॉल के साथ आपने सनस्क्रीन तो वैसे ही मस्ट है और रेटिनॉल के साथ तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इरिटेट हो सकती है अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन किए हैं कि आपको रेडनेस हो सकती है, वार्म टिंगलिंग वगैरह की सेंसेशन फील हो सकती है, एक्सफोलिएशन फील हो सकती है। दीज आर नॉर्मल और टेम्पररी इंडिकेशंस दैट द प्रोडक्ट इज वर्किंग। इसके अलावा आपको पर्जिंग भी हो सकती है। उन्होंने मेंशन किया कि आपने जो है सनस्क्रीन लगानी है, सन एक्सपोजर जो है वो आपने इनसे कम करना है अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। लेकिन इनको यहाँ भी मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि इतनी डिटेल्स में जो है बहुत कम ही लोग जाते हैं। कम से कम आपने जो सनस्क्रीन यूज करनी है SPF 30 यूज करनी है, ऐसे हायर यूज करनी है। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करनी है जब आप रेटिनॉल यूज करें। रिसाइकलेबल है, जॉनसन एंड जॉनसन जो है इसकी कंपनी है। इसके अलावा जी मेड इन फ्रांस है। अलावा जी यहाँ इसके इंग्रेडिएंट हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो है डिटेल की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको मेन चीजें बताऊंगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट हैं और रेटिनेल है जो कि रेटिनॉल की फॉर्म है। और ये जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपकी स्किन को जो है रिंकल्स फ्री करता है, आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है। इसके अलावा जी आपकी स्किन पर जो है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स उनको रिमूव करता है। और आपकी एज 30 है, 40 है या 50 है, आप कोई भी एज, अगर आप लेट हो गए किसी भी ब्रांड का रेटिनॉल आप स्टार्ट कर दें, आपको जो है बेनिफिट ही होगा यूज करने से। ये मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगी कि रेटिनॉल 25 के बाद आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आप जब 25 के बाद स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्किन जो है वो इतनी डैमेज नहीं हुई होगी। सो जब डैमेज ही स्लो हो जाएगा तो आपके सीरम को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी स्टार्ट कर लें ताकि आपकी स्किन जल्दी यूज टू हो जाए और उस पर डैमेज कम से कम हो। अगर आप टीनेजर हैं तो सनस्क्रीन स्टार्ट कर दें यूज करना। अगर आप 25 प्लस हैं तो रेटिनॉल स्टार्ट कर दें यूज करना। ये मैं हाईली रेकमेंड करूंगी आपको। रेटिनॉल आप कोई भी ले सकती हैं, जो सा आपको जो है आसानी से मिल जाता है मार्केट से, या आप जिस भी कंट्री में हैं आप उस कंट्री में जो अवेलेबल है वो वाला रेटिनॉल चेक कर लें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। प्रेफर यही करिए कि फ्रेग्रेंस फ्री, अल्कोहल फ्री हो। इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, डाइज नहीं है, लेकिन इसके अंदर फ्रेग्रेंस है जो कि इधर है, जो कि काफी ज्यादा नीचे है। बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, मैं इसे यूज करती रही हूँ, लेकिन फ्रेग्रेंस है बहरहाल। अगर आपने न्यूट्रोजीना का परचेज करना है तो फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्म में परचेज कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर टोकोफ्रेल है जो कि एक सूथिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को सूट करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी स्किन को नॉरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका जो है टेक्सचर दिखा देती हूँ।
पैकेजिंग में ऑलमोस्ट सारी दिखा चुकी हूँ आपको। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, कोई बहुत लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है। इस बटन को आप जब प्रेस करेंगे तो अंदर जो है आपका जो सीरम है बहुत आसानी के साथ आ जाएगा और इससे मुझे यूज करना बहुत आसान हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। है तो ये ऑयल फॉर्म में, लेकिन ऐसा ऑयल है कि जो बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ड्रॉपर जो है डायरेक्ट आपकी स्किन पर कभी भी टच ना हो। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आपकी स्किन पर होगा वो आपके तमाम सीरम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी देखिए सीरम की वाटरी है। ठीक है, काफ़ी लाइट वेटेड है ऑयल बेस्ड लेकिन काफ़ी लाइट है। लगाने के बाद हल्की सी जो है शाइन आती है, लेकिन 15 मिनट्स आफ्टर जो है ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। और आपने प्रेफर करना है कि आपने इसको नाइट टाइम ही अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने क्वांटिटी जो है 2 से 3 ड्रॉप्स ले ली थी और ये एक हैंड के लिए जो है थोड़ी सी ज्यादा है। इसका लुक आता है जरा शाइनी सा, लेकिन जब आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ एडजस्ट हो जाएगा और फिर आपका जो है लुक नहीं आएगा आपको शाइनी या ग्रीसी। दोनों हैंड में डिफरेंस आप देख लें। राइट हैंड पे मैंने अप्लाई नहीं किया, लेफ्ट हैंड पे मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फ्रेग्रेंस एड है। सो ये मेरा बताना काम था आपको। यूज करना या ना करना, परचेज करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आपने इसको यूज करना है तो मैं इसको ड्राई स्किन वालों को, नॉर्मल स्किन वालों को रेकमेंड करूंगी और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। जो ऑयली स्किन वाले हैं या सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। ऑयली स्किन वालों को ये मे भी थोड़ा सा ज्यादा ऑयली लगे, और जो सेंसिटिव स्किन है वो उनको मैं इसलिए रेकमेंड नहीं कर रही कि इसमें जो है फ्रेग्रेंस है। वो इसका जो दूसरा वर्जन है जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं है वो यूज करें, और वो इसका जो है विगनर वाला यूज करें जिसमें इसकी जो है कम परसेंटेज है। ठीक है, ये 0.3% है, ये ज्यादा है बिगनर्स के लिए। ठीक है, ये वो लोग यूज करें जिन्होंने पहले रेटिनॉल यूज किया हो या इसकी कम परसेंटेज यूज की हो। रिजल्ट्स की बात कर लें तो जी इसने मुझे रिजल्ट दिए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये मेरी स्किन को नॉरिश कर देता है। इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। रिंकल्स जो है मेरे फेस पर अल्लाह का शुक्र है अभी तक बिल्कुल भी नहीं पड़े, लेकिन ये है कि आप स्टार्टिंग में अगर रेटिनॉल को स्टार्ट कर दें तो फिर रिंकल्स ये पड़ने नहीं देता। सो आप इसको अर्ली एज में ही स्टार्ट कर लें, यानी कि 25+ अगर आपकी एज है तो आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दें। आई मीन कि रेटिनॉल को यूज करना स्टार्ट कर दें। जरूरी नहीं है कि अपने न्यूट्रोजीना का यही परचेज करना है, किसी भी किस्म का ऑर्गेनिक लैब का ले लें, वो भी बहुत अच्छा रेटिनॉल है, माइल्ड भी है, बिगनर्स के लिए भी अच्छा है। स्किन एक क्रीम इससे स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक लैब की जो है वो इससे जो है कम परसेंटेज भी है और माइल्ड भी है। जब मैंने इसको परचेज किया था तो मैंने इसको डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरी स्किन पर जो है टाइनी बम्प्स बन गए थे। मेरी स्किन इरिटेट हो गई थी क्योंकि मैंने इसको जो है डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने फिर इसको वीक में 2 टाइम जब यूज करना स्टार्ट किया तो इसने फिर मुझे अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया और मेरी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो आया। मेरी स्किन पर सन टैन नहीं होता, मेरे फेस पर जो है डार्क स्पॉट्स नहीं पड़ते। इसी वजह से मैं रेटिनॉल को जो है लाजमी अपनी स्किन केयर में ऐड रखती हूँ और आप लोगों को भी मैं यही रेकमेंड करूंगी कि रेटिनॉल को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। विटामिन सी से, विटामिन ई से, इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड से कोई चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी कि ये जो है रेटिनॉल है। क्लींजर, रेटिनॉल, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ये चीजें स्किन केयर में ऐड कर लें तो आपकी स्किन को और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तमाम डिटेल जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिल गई होगी। इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 4000 से 5000 के राउंड अबाउट है और एक्यूरेट प्राइस जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। परचेज की भी काफी देर हो गई है तो प्राइस चेंज होते रहते हैं। ये परचेज मैंने इसको स्किन स्टोर पाकिस्तान से किया है। तो यूज करने का तरीका नहायत आसान है। सबसे पहले आपने क्लींजिंग करनी है, उसके बाद आपने अपने फेस पर जो है हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करना है। इसको आपने ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना और उसके बाद ये सीरम अप्लाई कर लें। अगर आपके पास हाइलुरोनिक एसिड सीरम नहीं है तो आप लाइट सा जो मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई करें। जब वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए आफ्टर 5 मिनट्स आप इस सीरम को अप्लाई करें। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं अपने एंटायर फेस, नेक पर टैपिंग मोशन में इसको अप्लाई करना है और जब ये अच्छी तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। और डे टाइम जो है सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इससे ये होगा कि आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी बिल्कुल भी। वीक में स्टार्टिंग में आपने 2 डेज इसको यूज करना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका जो है यूजेस इंक्रीज करते जाइएगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।